दोस्तों नमस्कार। देश में ढेर सारी समस्याएं हैं, ढेर सारी उलझनें हैं और उन समस्याओं में से देश की पॉलिटिक्स, देश की बढ़ती आबादी और हमारे देश की अनस्किल्ड पॉपुलेशन भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही 5 भयंकर समस्याओं के बारे में जिसकी वजह से हमारा देश काफ़ी पीछे है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर यह समस्या हमारे देश में सोल्व हो जाए तो हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। आज की इस वीडियो में 5 भयंकर समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में है। बिना समय गवाए शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहली दिक्कत हमारे देश में है हमारे देश का सिस्टम और इसके लूप होल्स। आपको हर्षद मेहता स्कैम याद होगा, चलिए उसको भूल जाइए, काफ़ी फेमस है। देखिए मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, काफ़ी शॉकिंग डाटा है। हमारे देश में इस टाइम पर 31 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। 31 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नीचे डिपार्टमेंट आते हैं उनमें लोग काम करते हैं देश भर में। साइड में कैलकुलेटर चला देता हूं मैं ताकि आपको समझ आए। 31 लाख हमारे देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। मान लीजिए एक महीने में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकार के 100 रुपये भी इधर से उधर कर देता है, और ये 100 रुपये इधर से उधर करने में हमारे देश का सिस्टम ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 31 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मान लीजिए उनमें से 100 रुपये एक महीने में उन्होंने इधर उधर कर दिए, तो 31 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 31 करोड़ एक महीने में। और अगर मैं बात करूं हमारे देश में एक मध्यम वर्गीय परिवार को अपना घर चलाने के लिए 15 से 20 हजार रुपये चाहिए। 15 से 20 हजार, चलिए मैं 20 हजार ले लेता हूं, तो 31 करोड़ को डिवाइड करते हैं 20 हजार से, तो एक महीने में जो सरकारी एम्प्लॉयज ने वे 100 रुपये इधर से उधर कर दिए, उन 100 रुपयों से ही हमारे देश के 15,500 घर चल सकते हैं। है ना शॉकिंग डाटा। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की यही है, हमारे देश के सिस्टम और उसमें होने वाली छेड़छाड़। और मैंने एक महीने का बताया, वो भी सिर्फ मात्र 100 रुपये। बड़े बड़े कर्मचारी हैं जो वो लाखों हजारों रुपए का घपला करते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ, कोई 2000 में से किसी एक को सजा मिल गई, तो एक इतनी सी छोटी अमाउंट से हमारे देश के 15,500 घर चल सकते हैं। अगर ये बंद हो जाएंगे, लाखों हजारों करोड़ों रुपए का घपला जब हमारे देश के सिस्टम से गायब हो जाएगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना पैसा बच जाएगा और कितनी गरीबी हमारे देश की दूर हो सकती है। अब मैं बात करता हूं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है दोस्तों, अगर आपको कोई भी लगे कि हाँ ये पैसे ज़्यादा ऐड रहा, तो आज के टाइम में स्मार्टफोन एक ऐसा भयंकर यंत्र है, उसको निकालिए, कैमरा चालू कीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना, फिर जो करना अगला ही करेगा। रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए, कोशिश कीजिए ऐसे लूप होल्स ना हों, अगर हों तो उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। दूसरी हमारे देश की समस्या है अनस्किल्ड पॉपुलेशन। देखिए ज़्यादा आबादी होना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा आबादी होना इतनी बड़ी समस्या होती तो चाइना हमारे से इतना आगे नहीं होता। समस्या ये है कि उस आबादी को कुछ आता ही नहीं है, वो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है, उसके पास कुछ स्किल नहीं है। स्किल कैसे नहीं बन रही है मैं आपको बताऊं। एक दौर आया था जब हर 5 किलोमीटर पर, हर 10 किलोमीटर पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए थे। पैसे देकर आप बीटेक की डिग्री ले सकते हैं, और ये आज भी देश में चल रहा है। ढेर सारे कॉलेज ऐसे हैं जो पैसे देकर डिग्री देते हैं। अब डिग्री दिखाकर नौकरी पर तो लोग लग जाते हैं, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, वो टैलेंट नहीं है। जब टैलेंट ही नहीं होगा, स्किल ही नहीं होगी, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए समाज की सोच ऐसी हो गई है कि सरकारी नौकरी करो क्योंकि काम नहीं करना पड़ता। सरकारी टीचर अपने बच्चे को सब बनाना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में जॉब सब चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? नहीं। ये सोच खराब हो गई है, और ये सोच सरकार ने ही खराब कर दी है। और ऐसा नहीं है मोदी सरकार ने, ये हमारे देश में पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश में अनस्किल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो फील्ड में आते जा रहे हैं, और ये हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर डिग्रियां खरीदकर नौकरियों पर लगे हुए हैं। सरकारी नौकरी चाहिए, काम नहीं करना, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को कोई नहीं कराएगा। ये हमारे देश की एक भयंकर प्रॉब्लम है।
अनस्किल्ड पॉपुलेशन। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम उम्मीद करते हैं देश में कुछ सुधार होगा। आज के समाज की सोच ऐसी हो गई, अगर बच्चा सरकारी नौकरी है, उसके पास सरकारी नौकरी है तो वो सेटल्ड है, नहीं तो बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, कितना ही हार्डवर्किंग हो, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और ये सोच नॉर्थ इंडिया से ही ज़्यादा शुरू हो रही है। अगर सरकारी नौकरी होगी तो लड़की भी सरकारी नौकरी वाली ढूंढना शुरू कर देंगे, दहेज भी इतना सारा मांगना शुरू कर देंगे। नहीं, लेकिन अगर बच्चा सरकारी नौकरी पर नहीं है, हालांकि उसमें टैलेंट है, आने वाले समय में वो कुछ कर सकता है, तो ना तो लड़की के माँ बाप को वो पसंद आएगा और ना लड़की को। ये सोच ही ऐसी हो गई है। तीसरी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने इन 5 पॉइंट्स में क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, खेती बाड़ी में काम करती है। और एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, तो मेरा हक भी बनता है कि मैं इसके बारे में आप लोगों को खुलकर बताऊं। अब आप पूछेंगे क्या समस्या है? देखिए, समस्या तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको पहले एक डाटा बता देता हूं। 2001 में हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 70% लोग काम करते थे। और जो समस्याएं देश में चलती आ रही हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो 2050 तक ये डाटा सिर्फ 25% का रह जाएगा। अभी किसानों के ऊपर एक नेता के बेटे ने, एक मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। लेटेस्ट केस बता रहा हूँ। फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन, लाखों की संख्या में बैठकर किसान बॉर्डरों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 काले कानूनों के खिलाफ। साल भर हो गया लेकिन सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लाठीचार्ज हुआ था पीछे। आप सभी, अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप जाकर कर लीजिए, ताकि आपको इन चीज़ों के अपडेट मिलते रहें। देखिए, ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, कई लोगों को लगता है, हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को छोड़ते हुए मैं आपको जब से फसल तैयार होती है और जब तक वो बिकती है उन समस्याओं के बारे में बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले फसल के लिए हमें चाहिए होता है बीज, सीड्स। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये कितने करोड़ का स्कैम हुआ था नकली सीड्स का, नकली बीज, जाली बीज। अब मान लीजिए एक किसान 1,50,000 रुपये खरीद कर अपनी फसल बो देता है और पता लगता है कि ये बीज खराब है, ये बीज नकली हैं, पैदावार नहीं होगी। अब 1 महीने का टाइम चला गया, 1 महीने बाद ही पता लगता है कि बीज कैसा। अब तब तक उस क्रॉप सर्कल का टाइम चला जाता है। क्या करेगा किसान? फांसी खाएगा, जहर पिएगा। समस्या ध्यान से सुनिएगा। बीज नकली, चलो मान लीजिए किस्मत से इधर उधर भटक कर, धक्के खाकर, लाइन में लगकर किसान ने बीज खरीद लिया और पौधा उगाया। फिर चाहिए होता है उस फसल को पानी, इरिगेशन। इंटरस्टेट डिस्प्यूट, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, पंजाब के साथ हमारा SYL का मुद्दा चल रहा है। जब पीछे पानी ज्यादा हो जाता है तो सरकार नहर छोड़ देती है। फसल के हिसाब से पानी कभी नहीं आता। सरकार को इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है कि इस टाइम पर पानी की जरूरत है तो चलो हम पानी भेज देते हैं, नहीं, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग सरकार देखेगी। इरिगेशन फैसिलिटी हमारे जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं इनमें बहुत बेकार है। पंजाब को छोड़ दीजिए, क्योंकि पंजाब तो पंजाब, 5 नदियां बहती हैं वहां से। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन स्टेट्स की बात कीजिए। इरिगेशन, अब मान लीजिए कहीं ना कहीं ट्यूबवेल वगैरह से इधर उधर से किसान ने अपनी फसल में पानी दे भी दिया, अब उसमें चाहिए मैनोर्स और फर्टिलाइजर, खाद, दवाइयाँ। देखिए, कई बार मैं खुद लाइन में लगा हूं खाद खरीदने के लिए। ब्लैक मार्केटिंग इतनी ज़्यादा होती है खाद। मान लीजिए सरकार के पास जो स्टॉक है वो बहुत लिमिटेड स्टॉक है। अब जो ये छोटे डीलर होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लैक में उस चीज़ को बेचना शुरू कर देते हैं। 800 रुपये का खाद का कट्टा 1600 रुपये का, 1600 रुपये का खाद का कट्टा 4000 रुपये का। दुगनी कॉस्ट देकर, परेशान होकर, लाइन में लगकर किसान किसी तरह खाद खरीद लेता है। अब फसल बड़ी हो गई है, पक गई है, बात आती है उसको बेचने की। अब एक डिजिटलाइजेशन की वजह से सरकार ने क्या कर दिया है कि किसान पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब एक किसान खेत में काम करेगा या किसी कंप्यूटर वाले के पास जाकर स्मार्टफोन से रजिस्ट्रेशन करेगा फसल का।
पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब मंडी से कॉल आएगी कि इस दिन आपको इतनी ट्रॉलीज लेके आनी है। अब मान लीजिए हमारे खेत में पैदावार हुई है 12 ट्रॉलीज की, इतनी पैदावार हो गई है कि हम 10 ट्रॉली 12 ट्रॉली हम अपनी फसल की भर सकते हैं। अब वो फसल कट के जमीन पर पड़ी हुई है, लेकिन मंडी से कॉल नहीं आ रहा। अब उस बीच बारिश भी है, मौसम भी खराब है, आग लगने का भी खतरा है। इस पर ध्यान कौन देगा? कोई नहीं देगा। इस पर किसान ध्यान देगा। रातों रातों भर मच्छरों में, वहां परेशानी में किसान पड़ा रहेगा। तो अब इस डिजिटलाइजेशन के चक्कर में किसान के लिए फसल बेचना भी बड़ा मुश्किल हो गया। अब आप समस्याओं का अंदाजा लगा सकते हैं। तो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में है। दोस्तों, चौथी हमारे देश की समस्या है करप्शन, भ्रष्टाचार। एक कड़वी सच्चाई यह है कि एक पीएन से लेकर और बड़े आईएएस, आईआरएस, आईएफएस ऑफिसर तक हमारा देश पूरा करप्ट हो चुका है। भ्रष्टाचार बिल्कुल नस नस में हमारे देश के ऑफिसर्स में और जनता में भर गया। जी हाँ, करप्शन की वजह से हमारे देश का पैसे के टर्म्स में कितना नुकसान हो रहा है, मैं एक वीडियो का लिंक आपको देता हूं। 90% गवर्नमेंट ऑफिसेज में यही होता है, पैसे दो, और वो भी धड़ाके से पैसे नहीं दे सकते, नीचे नीचे किसी और बंदे के थ्रू जाकर हमें पैसे देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ये है, ब्राइब देना बंद करो, पैसे देना बंद करो। मानता हूं थोड़ा मुश्किल है, वही ब्रह्मास्त्र मैंने आपको एक बताया है। फोन का कैमरा ऑन करो और वीडियो बनाना शुरू कर दो। और अगर बिल्कुल ही उस ऑफिसर को ही नौकरी से हटवाना चाहते हो तो पैसे दो, लेकिन रिकॉर्ड कर लो। आजकल ऐसे माइक आते हैं, आपकी शर्ट की बटन में वो सेटअप हो जाते हैं। पैसे देते हुए रिकॉर्ड कर लो, नौकरी झट से जाएगी। इस देश की पांचवी और सबसे बड़ी समस्या है पॉलिटिशियंस आर सुपरस्टार एयर। दोस्तों, हमारे देश में जो हमारे नेता हैं, पब्लिक के दिमाग में उनकी जो इमेज है वो एक सुपरस्टार से कम नहीं है। जब कोई नेता आएगा, लाखों की भीड़ होगी, सिक्योरिटी चलेगी। चलो सिक्योरिटी तो हम समझते हैं, कोई हमला ना करे अपोजिशन वाला, लेकिन हमने हमारे दिमाग में उनके लिए एक इमेज बना ली कि वो एक सुपरस्टार है। इस इमेज को बदलने की जरूरत है। वो दोस्तों सुपरस्टार नहीं है, हमारे चुने हुए सेवक हैं। हमने उन्हें चुना है हमारी सेवा करने के लिए। हम जनता ने, हम देशवासियों ने उन्हें एक मौका दिया है कि वो हमारी सेवा कर सकें। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उन्हें देखना चाहिए। लेकिन नेता हमारे देश में आम पब्लिक के लिए अनरीचेबल है। आपको मान लीजिए कोई काम है, आप जाकर मिल सकते हैं सीएम से, मिल तो सकते हैं, लेकिन है इतना आसान है? पीएम से मिल सकते हैं, अमित शाह जी से मिल सकते हैं, हमारे गृह मंत्री से मिल सकते हैं? जी नहीं, किसी मिनिस्टर से आप नहीं मिल सकते। मिलोगे तो हफ्ते भर के चक्कर इधर से उधर, कभी उसके पीए के पास, कभी उसके पीए के पास, कभी उसको पैसे देने हैं, कभी उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। यार, देश के सेवक हैं, राजा थोड़ी हैं। जनता की उन्हें सुननी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल तक देश की सेवा करे और देश के हर कोने में जाए, जितना मुमकिन हो सके उतना जनता से मिले। लेकिन नहीं, हमारे यहां उल्टा है। प्रधानमंत्री बनते ही कैरेक्टर ही बदल जाता है, सब एकदम चेंज हो जाता है। तो देश की पांचवी समस्या यही है, पॉलिटिशियंस आर सुपरस्टार एयर एंड अनरीचेबल फॉर पब्लिक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।